0% इंटरेस्ट पर होम लोन। सुनने में ही थोड़ा अजीब बल्कि नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये मुमकिन हो तो चलिए आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक हवाई बात है या इसके पीछे सच में कोई स्मार्ट काम करने वाली स्ट्रैटेजी है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि घर की कीमत सिर्फ वो नहीं होती जो हम पेपर पर देखते हैं। असली कीमत उससे कहीं ज्यादा हो सकती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ये एक कड़वी सच्चाई है। लंबे लोन में होता यह है कि जितना पैसा घर के लिए लिया जाता है, लगभग उतना ही पैसा ब्याज के रूप में बैंक को वापस चला जाता है। मतलब घर की कीमत लगभग डबल पड़ जाती है। अच्छा, अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ सबसे कमाल की बात सामने आती है। अगर 35 लाख का लोन है तो 20 साल में उस पर ब्याज भी लगभग 35 लाख ही चुकाना पड़ता है। यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों बिल्कुल बराबर। यही वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जिसे हम जीरो करने की बात कर रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल कोई मुश्किल फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी आदत है जिसे हम कहते हैं 13% स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? बहुत आसान है। बस अपनी ईएमआई का 13% हिस्सा निकालकर हर महीने एक अलग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में डालते जाना है। इसे करना भी बहुत सिंपल है। पहला, अपनी होम लोन की ईएमआई तो जैसे भरते हैं वैसे ही भरते रहिए। और दूसरा, ठीक उसी वक्त अपनी ईएमआई अमाउंट का सिर्फ 13% एक एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। बस इतना ही करना है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये गणित असल में काम कैसे करता है, क्योंकि बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असली जादू तो नंबरों में ही छिपा होता है। मान लेते हैं किसी ने 80 लाख रुपए का होम लोन लिया है 20 साल के लिए। ये एक काफी कॉमन सिचुएशन है जो बहुत से घर खरीदारों के सामने आती है। तो इस 80 लाख के लोन पर 20 सालों में जो टोटल इंटरेस्ट चुकाया जाएगा वो भी करीब करीब 80 लाख रुपए ही होगा। सोचिए, एक और घर की कीमत के बराबर। ये बहुत बड़ी रकम है। अब हमारी 13% वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है वो महीने का सिर्फ लगभग 8,700 रुपए होगा। इतनी बड़ी ब्याज की रकम के सामने ये अमाउंट तो काफी छोटा लग रहा है ना? और ये छोटी सी रकम 20 साल तक हर महीने इन्वेस्ट करने पर क्या कमाल करती है? अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में औसतन 13% का रिटर्न मानकर चलें तो ये करीब करीब 90 लाख रुपए बन सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से इसमें रिस्क भी होता है। और ये स्लाइड ये सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। इस टेबल को देखिए। एक तरफ 80 लाख रुपए का ब्याज दिया तो दूसरी तरफ एसआईपी से 90 लाख रुपए वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है। न सिर्फ पूरे ब्याज की लागत निकल गई, बल्कि ऊपर से 10 लाख का फायदा भी हो गया। तो होम लोन का इंटरेस्ट हो गया 0। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। ये अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने घर को हर तरह से सुरक्षित करने के बारे में भी है। एक मजबूत किला बनाने जैसा। देखिए, घर को सुरक्षित रखने के लिए 2 चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। इनके बिना ये प्लान अधूरा है। पहला है टर्म इंश्योरेंस। ये पक्का करता है कि अगर कमाने वाले को कुछ हो जाए तो लोन का बोझ परिवार पर ना आए। और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि किसी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए जिंदगी भर की कमाई या घर बेचने की नौबत ना आए। याद रखिए, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि सपनों और मेहनत का नतीजा है, और इसे किसी भी मुश्किल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी का एक और जबरदस्त फायदा है, जिसे कह सकते हैं सोने पे सुहागा, और वो है टैक्स सेविंग्स। अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था को देखें तो होम लोन पर चुकाए गए प्रिंसिपल पर 1.5 लाख तक और इंटरेस्ट पर 2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और हर साल अच्छा खासा पैसा बच जाता है। ये एक एक्स्ट्रा बोनस की तरह है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में है, नई में नहीं। तो आखिर में हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक है आम रास्ता, जहां लोग बस लोन चुकाने पर ही फोकस करते हैं, और दूसरा है स्मार्ट रास्ता, जहां लोन चुकाने के साथ साथ दौलत भी बनाई जाती है और उसे हर तरह से सुरक्षित भी किया जाता है। तो अब सवाल यही है कि कौन सा रास्ता चुनना है? सिर्फ एक कर्ज चुकाने वाला बनना है या एक दौलत बनाने वाला? फैसला हर किसी का अपना है।